Hello students, welcome back to Python. In this session, we will see how to use write rows function while writing multiple rows in CSV file. In previous session, we have used write row function to write single object or single row in CSV file. We have also changed the default delimiter sign and also handle EUL character with practical example. So let's see write rows function with one more example. तो देखिए जिस तरह से हम लोगों ने एक सिंगल रो राइट करने के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट में डेटा पहले सेट किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल रोज राइट करने के लिए मुझे यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें एक लिस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल लिस्ट यानी कि नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में आपको डेटा स्टोर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक CSV इंपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल, उसके बाद एक फाइल ओपन करते हैं EOL को हैंडल करते हुए, और उसके बाद डिलिमिटर भी यूज कर लेते हैं राइटर ऑब्जेक्ट जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में किया था। और यहाँ पे मैंने पाइपलाइन लगा दिया है एज अ डिलिमिटर। राइटर ऑब्जेक्ट से मैंने यहाँ पर हेडिंग रो बना दी है, नेम, रोल नंबर एंड क्लास की। और उसके बाद मैंने लूप के लिए ch इक्वल्स टू y कर दिया है, और एक मैंने ब्लैंक लिस्ट ली है जो कि एक नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए यूज की जाएगी। एक लूप चलाते हैं व्हाइल करके, और फिर यहाँ पे मैंने यूजर से रिकॉर्ड एंटर करवाया, एंटर न्यू रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर स्टूडेंट से नेम एंटर कराते हैं, और नेम एंटर कराने के बाद उसका रोल नंबर एंटर करा लेते हैं, और रोल नंबर के बाद उसके मार्क्स और एंटर करा लेते हैं। अब ये तीनों जो चीजें हैं वो मैंने एक लिस्ट में राइट कर दी हैं। सिंपल एक लिस्ट में एक सिंगल रिकॉर्ड की तरह मैंने एक लिस्ट में इसको राइट कर दिया, और मैंने इस लिस्ट को उठाकर अपने रिकॉर्ड लिस्ट जो मैंने ऊपर एम्प्टी लिस्ट ली थी उसमें मैंने इसे अपेंड कर दिया। सो नाउ दिस रिकॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड लिस्ट। तो अभी ये जो आपका रिकॉर्ड जो था नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स का, वो अभी आपका नेस्टेड फॉर्म में इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया है। अब मैंने यहाँ पर आकर इसको प्रिंट करके मैं पहले स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा, और फिर से यूजर से पूछते हैं डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड। तो अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो इसी रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर आपका एक और लिस्ट एज अ नेस्टेड लिस्ट आपकी अपेंड हो जाएगी। तो मल्टीपल लिस्ट को अपेंड करने के बाद इस रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर आप लूप से बाहर निकलकर इस रिकॉर्ड लिस्ट को राइट कर देंगे फाइल में यूजिंग राइटर ऑब्जेक्ट, और फाइल को क्लोज कर देंगे। इसके बाद फाइल ओपन करते हैं डेटा को रीड करने के लिए, और मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन कर रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू CSV रीडर यूज करके मैंने डेटा को रीड करना शुरू किया यूजिंग इटरेशन प्रोसेस। लूप के थ्रू एक एक रिकॉर्ड वो उठा के आपको देगा, और मैंने इसके साथ इसको प्रिंट भी करता गया, और मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। और अब जरा देखते हैं इसमें आउटपुट क्या आता है, इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो आपसे डेटा एंटर करा रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दीपक, और दीपक के साथ मैंने 1 कर दिया, और 1 के साथ मैंने यहाँ पर मार्क्स दे दिए 100। तो यहाँ पे अभी देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो एक लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट है, और सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस लूप को, और मैंने यहाँ पर दिया रवि विद रोल नंबर 2 एंड मार्क्स 90। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब आपके इस लिस्ट के अंदर दो नेस्टेड लिस्ट आ चुकी हैं, और आप चाहें तो अब इन दोनों को एक साथ राइट रोज फंक्शन को यूज करके आप इसको राइट कर सकते हैं। फिर से यस करते हैं, और एक और लिखकर मैं आपको और चीजें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। 1 का रोल नंबर 3 और मार्क्स 80। और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेस्टेड फॉर्म में आपके पास 3 रिकॉर्ड्स आपके पास इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर तीनों रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर एक साथ राइट कर सकते हैं, और इस तरह से डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो राइट रोज फंक्शन इज यूज टू राइट मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑल टुगेदर। अगर आपको काम करना है तो राइट रोज फंक्शन, और अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड पे काम करना है तो आप यहाँ पर प्रीवियस सेशन में जैसे हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर की थी, CSV फाइल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने यूज किया था सिंगल रिकॉर्ड राइट किया था, तो वहां पे हम लोगों ने राइट रो फंक्शन यूज किया था।